बेटी तो पराई होती है। एक शहर में अशोक नाम का एक इंसान रहता था। अशोक एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। अशोक को हमेशा से लड़का चाहिए था। लड़का यह वंश का कुलदीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला पड़ोसियों को भी यह बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे दो लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम सोनू और छोटे बेटे का नाम मोनू रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसी ने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी में बीत गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। यह सब देखकर अशोक को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसे सवाल का निर्माण हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया। अशोक एक बेटे के साथ एक महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास एक महीना। ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे बहुओं और बेटों में अशोक को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण अशोक रहने लगा। यह बात अशोक को अच्छे से समझ आई थी। अब अशोक को पुरानी यादें याद आने लगी थीं। उसने ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फ़ायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को मिलकर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे घर जाने के बाद अशोक बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम में कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। अशोक को वृद्धाश्रम में आकर 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता था। वहाँ के लोग उसे पूछते थे, पर उसे किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति अशोक को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला, मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात को मैं बहुत ऊब गया था। उस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसका बोलना सुनकर अशोक और ज़्यादा दुखी हो गया। बहुत गहरे विचारों में खो गया। अशोक को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त इंसान ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो, उस दिखने वाले दो व्यक्ति में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम गौरव सेठ, उनकी दूसरी बेटी उसका नाम अनामिका। उसका बोलना सुनकर अशोक और ज़्यादा दुखी हो गया। वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। गौरव सेठ इसको एकमात्र बेटी थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से करती है। अशोक सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। अशोक भी उसके रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। अशोक को उसका भूतकाल याद आता है। अशोक की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया। पर वह अब पश्चाताप करने के सिवाय रास्ता भी नहीं था। अशोक को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठता है और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। गौरव सेठ और अनामिका भी आए हैं। वहाँ पर प्रोग्राम चालू था। तब गौरव सेठ का ध्यान 2-3 बार अशोक की तरफ गया। अशोक उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा।
उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वह अशोक से बात करने के लिए उसके पास जाते हैं। वह अशोक को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी अशोक को बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह पूरी कहानी उनको बताता है। मुझे भी पहले बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़ कर आया था। आज जब मैंने आपकी बेटी के साथ देखा तो मुझे समझ आया कि मेरी बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मैंने किए हुए पापों की सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। अशोक की सब बातें सुनकर सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो अशोक से बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी के किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं अपनी मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद अशोक बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर सेठ को थोड़ा गुस्सा आया। वह वहाँ से निकलने ही वाले थे, तभी उसी वक्त वह अशोक को पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? अशोक ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक एक उंगली ज़्यादा थी। यह जवाब सुनकर सेठ को विश्वास होता है कि अनामिका उसी की ही बेटी है। यह सुनकर सेठ वहाँ से चला जाता है। वहाँ चले जाने पर अनामिका वहाँ पहुँचती है और वह अशोक से बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बातें सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखा। एक पिता खुद ही बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए। मैं उनकी बेटी ना होते हुए उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दिया, इसलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। इतना बोलकर अनामिका वहाँ से चली गई। अशोक सिर्फ आँखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रह गया। दूसरे दिन सुबह किसी को भी ना बताते हुए अशोक वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। सच में हमें बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।